हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को पवित्र और पुण्यदायी मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिव्य व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है, जो भक्तों के जीवन से समस्त पापों का नाश कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और उनमें भी मोहिनी एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत एवं कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको सुनाएंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा, जो जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का महत्व समझाती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री विष्णु। प्रिय श्रोतागण, आइए सर्वप्रथम मोहिनी एकादशी की कथा का आरंभ करने से पूर्व हम रसपान करेंगे ग्यारस माता की पावन कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरा जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतने ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती है। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना हेतु इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जला का व्रत रखा। दिन भर उपवास रहकर प्यास लगने लगी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयमित रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल प्रदान किए। दोनों हाथों से दोना भरकर शक्कर भी बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर से मुख सूखने लगा। एक तो धूप, ऊपर से इस कारण बूढ़ी माँ को बहुत बेचैनी होगी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति ही कुछ इस प्रकार होती है। फिर जैसे तैसे रो रो कर किसी प्रकार दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत कर सकूं। यह पहाड़ की रात शांति के साथ बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ गई थी जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर प्यास के मारे एकदम चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके समक्ष इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस बुढ़ापे में इतना कठिन कार्य क्यों कर रही हो? अम्मा जी की शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की ही नहीं है, तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे, मेरे तो प्राण ही निकलने जा रहे हैं। जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर आवाजें लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की बांग सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा
तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले आज मेरे प्राण ही निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिराहने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगे, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल व्रत कर रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर से लेट गई। अब बहुत तेज लग चुकी थी। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो और वे बहुत देर तक कुएं में पानी के बीच में हाथ पांव चलाती रही, किंतु अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका कंठ ही सूखने लगा। उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माँ का कोई भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की वहां मुस्कुराती हुई सी बैठी थी। थोड़ी ही देर में बाहर उजाला होने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया है। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी माता किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार की कोई भी कमी या अभाव नहीं था और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगे और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी माता जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति करने हेतु जिन भक्तों की इच्छा है उन्हें मोक्ष प्रदान करना। एक बार प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। मोहिनी एकादशी की जय। विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब तक धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनको भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे कि ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के साथ सदैव बुरा फल ही मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह प्रतीत हो रहा है। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था।
थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तो नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल गए। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद ही दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के पश्चात श्री हरि बोले, देव ऋषि, यह उत्तम ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन इसके पाप के स्वरूप में उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देव ऋषि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। एक बार आप सभी श्रोतागण प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वहीं दूसरी कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक स्थान था, जिस पर चंद्रवशी राजा धृतिमान का शासन था। वे अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमन, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि थे। राजा का 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि पाप प्रवृत्ति का था। वह स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध रखता, जुआ खेलता था और मांस एवं शराब का सेवन करता था। इस कारण राजा उस पर क्रोधित हो गए और उसे त्याग दिया। इसके पश्चात दृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक अपने आभूषण और वस्त्र बेचकर अपने जीवन को व्यतीत किया, लेकिन उसके बाद उसे भूख और प्यास से भटकना पड़ा। बाद में उसने चोरी का सहारा लिया, जिसके कारण राजा ने उसे कैद कर लिया। बाद में धृष्ट बुद्धि को राज्य से निकाल दिया गया, इसलिए वह एक जंगल में जाकर रहने लगा और अपना जीवन यापन करने लगा। पक्षियों और जानवरों का शिकार करता था। प्यास और भूख से व्याकुल दृष्ट बुद्धि ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख का मास चल रहा था। ऋषि गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। संयोगवश ऋषि कौंडिन्य के गीले वस्त्रों से जल की कुछ बूंदें दृष्ट बुद्धि पर गिरी और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने ऋषि के समक्ष अपने सभी पापों को स्वीकार किया, उनसे विनती की और अपने पापों से मुक्ति पाने का उत्तम उपाय मांगा। ऋषि कौंडिन्य ने दृष्ट बुद्धि और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत रखने की सलाह दी, जिससे उनके सभी पाप धुल जाएं। इसके बाद दृष्ट बुद्धि ने एकादशी व्रत रखा और अपने सभी पापों को धो डाला। अंततः वे गरुड़ पक्षी पर सवार होकर विष्णु लोक को पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि मोहिनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति भौतिकवाद से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी व्रत के महत्व को पढ़ने और सुनने वाले व्यक्ति को 1000 गौ का दान करने के समान लाभ प्रदान होता है। आइए अब हम रसपान करेंगे मोहिनी एकादशी से जुड़ी एक बहुत ही पौराणिक कथा, जो कि भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप से जुड़ी हुई कथा है। भगवान विष्णु ने सृष्टि और देवताओं को बचाने के लिए कई बार अलग अलग रूप धारण किए। उनके दशावतार की कहानी तो हर ग्रंथों में प्रचलित है, लेकिन उन स्वरूपों के अलावा उनका एक स्त्री स्वरूप भी है, जो कि है मोहिनी का, जो बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी मानी जाती है। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार सृष्टि के पालन का प्रतीक है, जिसमें माया, बुद्धि और चतुराई का समावेश देखने को मिलता है। मोहिनी अवतार की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी ही है, जहां भगवान विष्णु ने
देवताओं को अमृत पान कराया था और असुरों को मोह में डाल दिया था। भारत के दक्षिण दिशा में अर्थात केरल और कर्नाटका के जगहों पर मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है और मोहिनी अट्टम नृत्य शैली इसी दिव्य रूप में प्रेरित की जाती है। भगवान कृष्ण ने मोहिनी एकादशी की महिमा बताते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता, इसलिए वे समय समय पर धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों में राम, कृष्ण, नरसिंह आदि प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक अवतार अत्यंत ही प्रसिद्ध है, वो है मोहिनी अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर मंथन किया तो समुद्र में अमृत निकला। दैत्य बलपूर्वक अमृत को पीना चाहते थे। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, जो एक अत्यंत सुंदर मनमोहक स्त्री रूप था, जिसने असुरों को मोह में डाल दिया। मोहिनी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह निष्पक्ष रूप से अमृत बांटेंगी। असुर मोहिनी के सौंदर्य में इतने मोहित हो गए कि बिना सोचे समझे सब अमृत उसे सौंप बैठे। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया और इस प्रकार देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ। मोहिनी की इस कथा से लगता है कि उनका रूप केवल सौंदर्य या स्त्रीत्व का प्रतीक था, लेकिन ऐसा नहीं है। मोहिनी का अर्थ ही होता है मोह से बांधने वाली। भगवान विष्णु का यह स्वरूप, जो माया और चतुरता का भी प्रतीक है, यह दर्शाता है कि केवल बल से नहीं, कभी कभी चतुराई से भी अधर्म पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हिंदू धर्म में एक अत्यंत पुण्यदायी और पवित्र व्रत माना जाता है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी कौन सी एकादशी है जो समस्त पापों को हर लेती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी एकादशी की महिमा बताते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत स्वर्ग लोक की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम विष्णु चालीसा और आरती के साथ समापन करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी।
हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी,
मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।